जलेबी तो भी ना लागे एका एका। हेलो गाइस, पहले आप सबको मेरा नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता एंड दिद्विका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। अच्छा, मैं जो अभी अभी बोली शायद आप लोगों को वो समझ में नहीं आया होगा। कुछ लोगों को आया होगा पर कुछ लोगों को नहीं आया होगा। बेसिकली जो उड़ीसा के लोग हैं, ओडिया लोग हैं, वो लोग पूरा समझ गए होंगे। पर जैसे दूसरे स्टेट के हैं, जैसे थोड़ा बंगाल, बिहार, वो लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि मैं जो अभी बोली, छोटा सा जो पद्यांश आप लोगों को बोली, वो ओडिया लैंग्वेज में था। ठीक है, तो तो आज का जो मेरा वीडियो है, आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि उड़ीसा के बारे में है। अच्छा, पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, भले ही मैं पैदा वेस्ट बंगाल में हुई थी, पर मैं बिलोंग उड़ीसा से करती हूँ। क्योंकि यहाँ पापा का घर है, तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मतलब जब मैं जो होता है ना, बच्चा जब चलना सीखता है, तो मैं यहाँ से ही चलना सीखी थी। तो जब मैंने पहले ज़मीन पर पैर रखा था, उड़ीसा पे ही रखा था। तो ये मेरे तो मतलब मातृभूमि हो गया उड़ीसा। तो आज का वीडियो उड़ीसा के बारे में है। तो अभी अभी रिसेंटली उत्कल दिवस गया है। अच्छा, उड़ीसा को उत्कल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उत्कल दिवस रिसेंटली अप्रैल 1 को गया है। तो जितने सारे मेरे, सॉरी पहले लेट विश करने के लिए, पर जितने सारे उड़ीसा के मेरे भाई बहन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, सबको मैं बहुत सारा अभिनंदन देना चाहती हूँ उत्कल दिवस के लिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो में उड़ीसा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उड़ीसा का हिस्ट्री आपको थोड़ा कुछ बताऊँगी, फिर उड़ीसा का फूड, आप अगर उड़ीसा घूमने आए तो कभी क्या क्या घूम सकते हैं, इसका कुछ अच्छा सा खाना क्या है, स्टेट एनिमल्स, स्टेट ट्री, स्टेट का फ्लावर, स्टेट का फ्रूट क्या है, वो मैं सारा आपको कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले उड़ीसा का थोड़ा हम हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का बहुत सारा पुराना नाम है, जैसे कि कलिंग हो गया, उत्कल हो गया, उद्र हो गया, उद्र देश हो गया, उसको तोसाल भी कहा जाता था। ऐसे बहुत सारा उड़ीसा का पुराना सब नाम है। तो उड़ीसा को एकत्रित किन्होंने किया था? उड़ीसा को एकत्रित नंद नंद जो राजा थे ना, नंद वंशधारा जो राजा थे, उन्होंने एकत्रित किया था। जो लोग मगध में रहते थे, 350 BC में उन लोगों ने उसको उड़ीसा को एकत्रित किया था। ठीक है, अच्छा, ये जो ओडिया है ना, उड़ीसा में जो रहते हैं उनको ओडिया बोला जाता है। तो ये जो ओडिया है, ये ओडिया उद्र देश, इसको उद्र देश भी बोला जाता है, उद्र भी बोला जाता था पुराणों में। मतलब पहले तो उसी से आया है ओडिया। ठीक है, कलिंग का नाम, अच्छा उड़ीसा, कलिंग मतलब उड़ीसा। ठीक है, उसको कलिंग भी बोला जाता है, उड़ीसा भी बोला जाता है। तो अगर मैं कहीं पर आपको कलिंग बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कलिंग का नाम बहुत सारे पुराणों में भी है। पहले एक राजा थे, कलिंग नाम के एक प्रिंस थे, वो उड़ीसा में ही रहते थे। जो बाली राजा होते थे ना, एक जो बाली राजा थे, और रानी सुदेशना, महारानी जो सुदेशना थी, उनकी पुत्र थे कलिंग। ठीक है, और उसके अलावा महाभारत में या फिर बहुत सारे पुराणों में, लाइक विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, और हो गया वायु पुराण, ये सब पुराणों में भी ना कलिंग के बारे में जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ जो बिरजा है, बिरजा जो देवी है, और बैतरणी नदी है, उस सब पुराणों में ना ये नदी, ये देवी, ऐसे बहुत सारे चीज़ भी कलिंग के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम पुराण में देखें, जाकर पास्ट में देखें, तो हमें लगेगा कि सबको पता चलेगा कि कलिंग के बारे में सबको पता चलेगा। ठीक है, मतलब इससे पता चलता है कि कलिंग एक स्टेट था, हमेशा से ही कलिंग एक जगह था। कलिंग की एक मतलब पहचान रही है। पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है, महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है। ऐसे कई सारे बुक्स हैं जिसमें कलिंग के बारे में बताया गया है। और ऐसे जो पुराणों से और बहुत पुराने बुक से भी हमें पता चलता है कि उड़ीसा में बहुत लेजेंडरी किंग्स थे, जो उड़ीसा के लिए अपने प्राण गंवाए थे। राजा लोगों के बारे में भी हमें पता चलता है वो सब पुराणों से। अच्छा, और एक बात, आपको कौटिल्य पता होंगे ना? कौटिल्य कौन है? जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरुदेव। ठीक है, चाणक्य, चाणक्य आप सबको पता होगा। चाणक्य के वो अर्थशास्त्र देखेंगे तो वहाँ पे भी कलिंग का जिक्र है। इसके अलावा मेगास्थनीज तो थे, जो उनका जो एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, उन्होंने बुक लिखा था इंडिका।
ये सबको पता होगा, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था इसके बारे में, वो बुक में भी वो उन्होंने हमारे उड़ीसा के बारे में जिक्र किया है। ऐसे बहुत सारी जगह में, बहुत पुराणों में, बहुत बुक में कलिंगा का जिक्र तो ज़रूर है। ठीक है, तो इसका जो पहले मतलब उड़ीसा का पहला राजा कौन थे? उड़ीसा का पहला राजा थे कपिलेंद्र देव। ठीक है, कपिल और लास्ट किंग थे मुकुंद देव, जो हिंदू किंग, लास्ट हिंदू किंग थे मुकुंद देव, जो 1568 तक उड़ीसा पे रूल किए थे। ठीक है, और अशोक एक राजा है, आप सबने सुना होगा अशोक राजा के बारे में। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। उनका पूर्वज जो सारे थे, उनके पूर्वजों का सपना था कि कलिंग पर आक्रमण करेंगे, पर उनका पूर्वज नहीं कर पाए थे, पर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। पर ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में है कि अशोक भी कलिंग पर जब आक्रमण किया था, जब कलिंग युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे लोग मरे थे, तो अशोक जो राजा थे उनको भी बहुत दुख पहुंचा था। ठीक है, ये जो कलिंग युद्ध है, ये तो बहुत सारे बुक में, इतिहास में सबको पता होगा, बहुत जगह में इसका जिक्र रहा होगा। तो ये जो युद्ध है वो 321 BCE को स्टार्ट होके 261 BCE में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री मुझे जितना पता था मैं आप लोगों को बताई उड़ीसा के बारे में। अब थोड़ा इसका ज्योग्राफी बताती हूँ। ठीक है, मतलब उड़ीसा कब उड़ीसा हुआ, मतलब इसको सेपरेट कब किया गया, एक इसके साथ था, मैं आपको वो अब थोड़ा बताती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी उत्कल दिवस के बारे में बता रही थी ना, जो हम अप्रैल 1 को मनाते हैं। तो उत्कल दिवस कब स्टार्ट हुआ था? उत्कल दिवस हम 1936 अप्रैल 1 से हम उत्कल दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 1936 को ही ओडिशा को एक स्वतंत्र भाषा रूप राज्य के बारे में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ओडिशा पहले बिहार और बंगाल के साथ मिला हुआ था। फिर 1936 को इसका एक स्वतंत्र भाषा था, जो हम ओडिशा का भाषा जैसे उड़िया भाषा रहता है, इसका एक स्वतंत्र भाषा था, इसलिए इसको एक भाषा स्वतंत्र भाषा के राज्य के रूप में घोषित किया गया 1936 को। पर 1950 को देश स्वाधीन होने के बाद इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, पता है ओडिशा को पहले ना ओडिशा कहा जाता है, हम अभी ओडिशा बोल रहे हैं ना, पहले ओडिशा बोला जाता था। तो ये जो चेंज कैसे हुआ? 2011 में लोकसभा बिल पास हुआ 113 संशोधन के अनुसार इसका नाम ओडिशा रख दिया गया। ठीक है, तो ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। अभी ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर पहले, बट भुवनेश्वर को पहले ना त्रिभुवनेश्वर नाम में जाना जाता था। अभी बाद में उसको भुवनेश्वर कहा जाता है। अभी ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर के नाम में जाना जाता है। ओडिशा का एक बहुत ही फेमस जगह है, आप सबको पता है, वर्ल्ड सारा ये सब फेमस है, वो है पुरी। हाँ, पुरी रथ यात्रा जो पूरा वर्ल्ड फेमस है। उड़ीसा मतलब ऐसे तो बहुत सारा जगह है उड़ीसा में, पर पुरी इसका सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे पीसफुल जगह है पुरी। ठीक है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? पुरी जगन्नाथ टेम्पल, पुरी रथ यात्रा, जो जगन्नाथ है वो उड़ीसा का, मतलब जगन्नाथ अगर बोलेंगे तो वो उड़ीसा से ही पहचान आ जाता है कि उड़ीसा में ही जगन्नाथ, मतलब उड़ीसा और जगन्नाथ ये दोनों सेम ही है, ऐसे बोला जाता है, मतलब ऐसे लगेगा, सबको पता है। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा फेमस पुरी की जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ भगवान है इसके लिए, और पुरी रथ यात्रा के लिए फेमस है। अच्छा, उड़ीसा का जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने, मतलब देश स्वाधीन होने के बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर बने वो थे हरे कृष्ण महताब। ठीक है, और जो लेडी चीफ मिनिस्टर उसके बाद बनी वो थी नंदिनी सतपथी। वो एक पॉलिटिशियन के साथ ना एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे। फकीर मोहन सेनापति को फादर ऑफ ओडिया फिक्शन कहा जाता है। उन्होंने ओडिया लैंग्वेज के प्रोग्रेस के लिए अपना लाइफ पूरा डेडिकेट किया हुआ था। कैसे ओडिया लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग उसे जाने, ज़्यादा लोग उसे, मतलब वो भाषा को लोग पहचाने, उस भाषा को एक पहचान मिले, इसलिए उन्होंने अपना जीवन पूरा उसी में डेडिकेट किया हुआ था। इसी आधार पे उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं।
तो इसीलिए हम फ़कीर मोहन सेनापति को फादर ऑफ ओडिया फिक्शन बोलते हैं। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को बोला जाता है। जी हाँ, मधुसूदन दास को हम उत्कल गौरव बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले स्वतंत्र उड़ीसा की संकल्पना की थी। और जो ओडिया साहित्यकार और ओडिशा आंदोलन है ना, वो उनके जनक थे, इसीलिए हम उनको उत्कल गौरव कहते हैं। और उनको मधु बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब मैं आपको उड़ीसा के थोड़े फूड के बारे में बताती हूँ। तो उड़ीसा किस किस फूड के लिए फेमस है? तो उड़ीसा पहले तो पखाड़ो, जो पखाल भी आप बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत फेमस है उड़ीसा। ठीक है, ये एक कर्ड राइस होता है, मतलब बहुत सारे लोग कर्ड मिलाकर भी खाते हैं, कुछ लोग कर्ड नहीं भी मिलाते। पहले दिन अगर राइस बनाकर रख देते हैं तो दूसरे दिन वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ का फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ पर खिचड़ी मिलता है, जिसको हम ओडिया में खिचड़ी बोले हैं, पलऊ बोलते हैं, कनिका बोलते हैं। कनिका भी एक तरह का खिचड़ी होता है, पर वो थोड़ा टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, वो मिलता है। और क्या, घी राइस मिलता है। बहुत सारे स्वीट्स है। स्वीट्स में जैसा है, स्वीट्स में छेना जलेबी होता है, छेना जलेबी, वो यहाँ पर बहुत फेमस है। अभी तो रसगुल्ला भी उड़ीसा का बहुत फेमस हो गया है। ऐसे बहुत सारा खाना है जो उड़ीसा में बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उड़ीसा में घूमने की जगह। उड़ीसा में बहुत सारा घूमने की जगह है। मैं भी अभी तक उड़ीसा में रहकर इतना सारा नहीं घूमी हूँ, पर आपको बता देती हूँ, अगर आप कभी घूमना आए तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा में जैसे सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, पूरी जगन्नाथ टेम्पल है। पूरी तो आप मस्ट आइए, ज़रूर आइए। रथ यात्रा के वक्त तो आप ज़रूर आना, क्योंकि पूरी रथ यात्रा बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो पूरी सबसे अच्छे घूमने की जगह में से एक पूरी है। उसके बाद हो गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भी बहुत सारा टेम्पल है, जैसे लिंगराज टेम्पल, और बहुत सारा टेम्पल रहा है भुवनेश्वर में। आप भुवनेश्वर भी घूम सकते हैं। नंदनकानन जो है वो जूलॉजिकल पार्क है, तो नंदनकानन आप अच्छे से पूरा घूम पाएंगे, बहुत अच्छी जगह है। और चिलिका जो है वो बर्ड के लिए फेमस है। ठीक है, अगर हो सके तो चिलिका आप कोशिश करना कि विंटर के टाइम में आए, क्योंकि विंटर के टाइम में वहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर बाढ़ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके अलावा भुवनेश्वर में धौलीगिरी, खंडगिरी, ये सब है। जो धौलगिरी है वो बुद्ध टेम्पल है, वो आप घूमने आ सकते हैं। खंडगिरी घूमने आ सकते हैं। राजा रानी टेम्पल है, वो आप घूमने आ सकते हैं। और कनार्क टेम्पल जो पुरी से कुछ ही दूर में है, कनार्क टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में, या फिर हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे, हिस्ट्री बुक्स था, सब बहुत सारे जगह में भी इसका जिक्र किया गया है कनार्क टेम्पल के बारे में। जो सूर्य मंदिर है वो कनार्क टेम्पल भी घूम सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे घूमने के लिए जगह है। और यहाँ पर गोपालपुर बीच है। गोपालपुर जब भी कोई तूफान आता है ना, टीवी में न्यूज़ आता है कि गोपालपुर में पहले आएगा, गोपालपुर को निकल कर जाएगा, तो गोपालपुर तो आपने सुना होगा। गोपालपुर भी आप लोग घूमने आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारा जगह है। ठीक है, उड़ीसा में, तो आप आकर थोड़ा उड़ीसा आइए और यहाँ पर घूमिए। अभी चलिए, हमारा स्टेट एनिमल, स्टेट फ्रूट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट एनिमल है वो है सांबर डियर। ठीक है, सांबर डियर है। और स्टेट फ्रूट जो है वो है मैंगो। और फ्लावर अगर बोला जाए तो अशोक का फ्लावर जो है, फूल, अशोक के फूल, अशोक पेड़ में जो फूल होते हैं गोल गोल सा, पिंक, रेड कलर का, वाइट कलर का, ज़्यादातर रेड कलर अच्छा लगता है, वो स्टेट फ्लावर है। ठीक है, और एक बहुत जगह है चांदीपुर सी बीच। चांदीपुर में DRDO भी है, जहाँ पर बहुत सारा मिसाइल लॉन्च किया गया था, लाइक अक्षा, अग्नि, सूर्य, बहुत सारा ऐसे। ठीक है, और ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप जब भी आइए चांदीपुर भी घूमिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे खंडगिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी, राजा रानी टेम्पल है, और बहुत सारे ऐसे फेमस टेम्पल है। बिरजा टेम्पल है, जैसे मैं रिसेंटली गई थी बिरजा टेम्पल, वो भी बहुत फेमस है, वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और राजा रानी टेम्पल है। ठीक है, और एक यहाँ की एक बहुत अच्छी जगह है, वो है दारिंगबाड़ी। उसको हम उड़ीसा का कश्मीर बोलते हैं। क्यों कश्मीर बोलते हैं? क्योंकि पता है विंटर सीजन में ना वहाँ पर कभी कभी स्नोफॉल होता है। ठीक है,
तो इसीलिए उसको हम उड़ीसा का कश्मीर भी बोला जाता है, वो है दारिंगबाड़ी। तो आप कभी उड़ीसा घूमने आए तो ये सब जगह आप मस्ट घूमिए, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा ना और कुछ चीज़ों के लिए भी फेमस है, जैसे ओडिसी नृत्य, ठीक है। ओडिसी नृत्य बहुत फेमस है, वो वर्ल्ड सारा में ओडिसी नृत्यों में फेमस है। बहुत सारे कलाकार हैं जो ओडिसी नृत्य को वर्ल्ड लेवल तक ले गए हैं, बहुत सारे अवार्ड भी जीत कर आए हैं। तो ओडिसी नृत्य पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ देश में ही नहीं, उड़ीसा में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में वो फेमस है, ठीक है। और एक उड़ीसा का एक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक तरह का कॉटन है, संबलपुरी कॉटन, संबलपुरी साड़ी, उसी कॉटन से बनाया जाता है संबलपुरी साड़ी, वो भी बहुत फेमस है। आपने अगर बॉलीवुड में देखा होगा तो कई बार कई एक्ट्रेस ने भी संबलपुरी साड़ी पहना है। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा था कि विद्या बालन ने संबलपुरी साड़ी वेयर किया हुआ था, तो वो संबलपुरी साड़ी भी, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में संबलपुरी साड़ी के लिए संबलपुर भी बहुत फेमस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उड़ीसा में जगह है और बहुत सारी चीज़ है जो जिसके लिए उड़ीसा फेमस है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर हमें उड़ीसा मिला है, एक सेपरेट स्टेट मिला है, एक पहचान मिला है, एक भाषा मिला है ना, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से मिला है। तो कभी भी फ्रीडम फाइटर्स को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, जब तक उड़ीसा है तब तक उनका नाम तो कोने कोने में उड़ीसा में रहेगा, ठीक है। सॉरी, बीच में थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो मैं क्या बोल रही थी, फ्रीडम फाइटर्स के बोल रही थी, तो बारे में बोल रही थी, उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो उड़ीसा में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक वीर सुरेंद्र साय, बख्शी जगबंधु, लक्ष्मण नायक, जयराज गुरु, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। बहुत सारे औरत भी थी फ्रीडम फाइटर्स, लाइक सरला देवी, रमा देवी चौधरी, मालती चौधरी, वो सब, ये सब औरत भी, बहुत सारे लेडीज़ भी फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं। उन्हीं के वजह से आज हमें उड़ीसा मिला है। बख्शी जगबंधु को तो आप लोगों, बहुत लोगों के अभी बहुत लोगों ने उनको जाना होगा, क्योंकि रिसेंटली स्टार प्लस में उनका एक जो सीरियल आ रहा था, तो शायद बहुत लोगों ने उनके बारे में अभी जान गए होंगे। जयराज गुरु के बारे में भी शायद किसी चैनल में दिखाया गया था। पता नहीं बाहर के लोगों को इतना पता है या नहीं, पर उड़ीसा में जो लोग हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं, उनको मैक्सिमम सबको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता है, ठीक है। तो ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका दिया गया ही वरदान उड़ीसा है, तो इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक उड़ीसा है तब तक इनका नाम रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आज हो गया, बस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं बोलना मतलब स्टार्ट करूँ उड़ीसा के बारे में, कोई भी स्टेट हो, उसका खुद का एक इतिहास रहता है। जैसा मेरा स्टेट है उड़ीसा, मेरा खुद का इतिहास था। तो अगर हम किसी की स्टेट हो, देश हो, राज्य हो, जो भी हो, इतिहास बोलने चलेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेगा, ठीक है। इतना तो टाइम नहीं था, फिर भी शायद वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं जितना शॉर्ट में कर सकी मैंने आपको बता दिया। आप इसको सुनिए, थोड़ा देखिए। अगर पर मैं बोलना चाहती हूँ कि मस्ट एक बार आइए, उड़ीसा घूमिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर रही हूँ, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। घूमिए, यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने को, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कभी आइए और यहाँ पर घूमिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको बताना है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कुछ भूल त्रुटि हो गई है ना तो सॉरी, ठीक है। तो आज मैं रहती हूँ, जल्दी से जल्दी कुछ नया वीडियो आपके सामने शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।